जी मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, जो कुछ भी हुआ था वो मैं बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, वो मेरी अप्रूवल से हुआ था। यानी कि अप्रूवल क्या कि जो धरना आया था, धरने से जो मुज़ाकरात हुए थे वो मेरी अप्रूवल के साथ हुए थे। और आपको पता है कि धरने से मुज़ाकरात किसने किए थे? धरने से मुज़ाकरात किए थे फैज़ हमीद साहब थे। फैज़ हमीद साहब ने ISI के जो उस वक्त के चीफ थे। तो फैज़ हमीद साहब को इन्होंने नोटिस किए 2 तकरीबन, तो फैज़ हमीद साहब खुद नहीं आए। फिर फैज़ हमीद साहब का बयान आया। फैज़ हमीद साहब का जो बयान है ना वो लगा हुआ है बीच में। फैज़ हमीद साहब कहते हैं कि जी मैंने जो कुछ भी किया, 22 नवंबर को एक मीटिंग हुई थी वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में, उस मीटिंग में मैं शरीक था। उस मीटिंग में जो सिविल क़यादत थी और फ़ौजी क़यादत थी उन्होंने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई थी, तो उसकी वजह से मैंने ये बयान वो उनसे मुज़ाकरात किए। फिर उनसे एक सवाल किया गया फैज़ हमीद साहब से, जिसका जवाब लिखा हुआ है, सवाल जवाब है। उन्होंने सवाल ये किया कि आप ये बताएं कि आपने जो साइन किए थे मुआहदे के ऊपर, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह एट दैट टाइम थी, तहरीक लब्बैक तो बाद में ना, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह थी एट दैट टाइम, तो आपने किसके कहने पे साइन किए थे? तो उन्होंने तहरीरी जवाब दिया। उन्होंने कहा जी वो जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह थी वो आर्मी चीफ का ज़ामन मान रही थी, तो वो चाहते थे कि आर्मी चीफ, उस वक्त जनरल बाजवा थे आर्मी चीफ, तो वो आर्मी चीफ जो है वो बयान दें। सॉरी, जनरल बाजवा आ गए थे उस वक्त, जनरल बाजवा 2017 में, यस। तो जनरल बाजवा वो कह रहे थे कि जी आर्मी चीफ का वो मांगते थे कि वो ज़ामन और वो साइन करें। तो फिर कहते हैं कि मैंने अपना जो DG ISI थे उस वक्त के नवीद मुख्तार साहब, जो कि ज़ाहिर है शरीफ फैमिली के रिश्तेदार भी हैं, उनसे पूछा और फिर जो आर्मी चीफ है उनसे परमिशन ली और फिर मैंने जो है वो जवाब दिया। फिर इन्होंने, कमीशन वाले बड़े शरारती थे, इन्होंने एक सवाल उनसे ये भी पूछा हुआ है कि ये जो लोग थे ये तो टेररिस्ट, मतलब ये तो एक्सट्रीमिस्ट थे, तो आपने इस धरने को जो फाइनेंस हो रहा था आपने उसकी को पता करवाया? तो फैज़ हमीद साहब का जो बयान है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग है आसिफ, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अलार्मिंग। फैज़ हमीद साहब ने लिख के दिया हुआ है, ये बयान दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि जी ये जो टेररिज्म है ना, टेरर फाइनेंसिंग, ये मेरे मैंडेट में नहीं आती। अच्छा, टेरर फाइनेंसिंग हमारे मैंडेट में नहीं आती, ये बड़ी मुझे हैरान कुन बात है। फिर शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने कहा गया कि आपकी ज़िम्मेदारी थी, कहते नहीं नहीं मेरी ज़िम्मेदारी कोई नहीं थी। उन्होंने जो बयान दिया उन्होंने कहा जी मेरी ज़िम्मेदारी कोई नहीं हुई थी। अब अगली बात यह है कि उस वक्त सारे मामलात कौन देख रहा था? वो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे राणा सनाउल्लाह, जो कि पंजाब में होम मिनिस्टर थे। उनको बुलाया गया, हैरान कुन तौर पर राणा सनाउल्लाह इस कमीशन में पेश नहीं हुए। मेरे ख्याल में अगर कोई अहम तरीन आदमी जो उस वक्त की सिचुएशन को जानता था जो नहीं पेश हुआ, वो राणा सनाउल्लाह है। जो इसकी वजह मुझे समझ में नहीं आई कि वो क्यों पेश नहीं हुए। आरिफ नवाज़ जो IG थे उस वक्त के, वो उनको बुलाया गया। IG पंजाब थे, पंजाब पुलिस के IG थे, उनको बुलाया गया। तो आरिफ साहब जो है वो कहते हैं कि देखिए हमने तो सब कुछ किया है, हमें तो इस बात का आइडिया नहीं था, जो बन पाया वो किया है। फिर इन्होंने पूछा है उनसे कि आपने जब उन्होंने यहाँ पर धरना दे दिया था, रास्ते बंद कर दिए थे, तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ये बड़ा अहम मामला है आसिफ। तो ये कहते हैं जी मुझे तो कार्रवाई को हुक्म ही नहीं दिया गया। अच्छा, तो और अहम बात इसमें जो 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 कमीशन की रिपोर्ट में अहम बात ये पता लगी है कि जब उन्होंने यहाँ पर धरना दे दिया और रास्ते बंद कर दिए, जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस इधर से कार्रवाई कर रही थी, तो फैज़ाबाद वाली साइड से उनको एमुनिशन भी मिल रहा था, खाना भी मिल रहा था, सब कुछ चीज़ें मिल रही थी फैज़ाबाद वाली साइड से, खाना पीना पिंडी वाली साइड से जो बंद करनी थी। अब जो आरिफ साहब हैं वो कहते हैं कि जी मुझे तो हुक्म ही नहीं था, लेकिन उस वक्त के जो पिंडी के अफसर थे पुलिस के, उन्होंने और पिंडी इंतज़ामिया के अफसर ने कहा जी हमें तो ऑर्डर दिया गया था
आईजी हमें तो ऑर्डर दिया गया था कि कार्रवाई करनी है, और जिस मीटिंग में दिया गया था उसमें आईजी साहब मौजूद थे। यानी कि जो असल कार्रवाई जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, जो गलत बयानी कमीशन के मुताबिक जो की गई है वो उस वक्त के आईजी पंजाब ने की है, कि जिनको ऑर्डर था कि आपने कार्रवाई करनी है, उन्होंने नहीं कार्रवाई की या नहीं होने दी, जो भी कह लें। ठीक है, तो ये हैं अहम बातें। इसमें चीदा सारी बातें तो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन मैं इसमें आपको ज़रूर बताऊंगा कि जो रिकमेंडेशंस हैं जी, फाइंडिंग्स पहले बताएं कि अब उन्होंने जिम्मेदार ठहराया भी है या सारे ये तो आए बाएं शाएं करते रहे ना शाह जी? अच्छा जी, कि मैं तो नहीं था जी, मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो कहा नहीं गया था, मैं तो देख रहा था। आसिफ साहब, इन्होंने इस कमीशन ने जिसे कहते हैं ना, नाम नहीं लिया लेकिन कह भी गए। एक तो ना कहा और कह भी गए, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। क्या कहा है? एक तो ये है कि जिस तरह आपकी और मेरी एक बहस भी हुई थी, आप कह रहे थे कि जी फैज़ मीर साहब की तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, फैज़ मीर साहब को उन्होंने बरी कर दिया। अच्छा, क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जी तासर ये जाता है कि जिस तरह के इसमें हमारे मुल्क के सिक्योरिटी के इदारे मुलव्वस हैं, लेकिन इस बात की किसी बंदे ने कोई शहादत नहीं दी। अबसार आलम जो फार्मर चेयरमैन पैमरा हैं, वो वाहिद आदमी है जिन्होंने फैज़ मीर साहब के ख़िलाफ़ बात की है, लेकिन वो बात भी उन्होंने ज़ाहिर है पैमरा के वाले से बात की कि जी अबसार आलम साहब ने कहा कि जी उन्होंने मुझे एक चैनल 92 वो फ़ोन खोलने के लिए किया था कि वो बंद कर दिया था मैंने, और वो हाईलाइट कर रहा था तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह को, उनके जो प्रोटेस्ट था जी हाँ, कवरेज। तो उन्होंने कहा जी सिर्फ उन्होंने कहा है, और उनकी वो भी धरने से मुतल्लिक नहीं है, कवरेज से मुतल्लिक है। ठीक है, तो जो फैज़ मीर साहब हैं वो इन बातों की जिम्मेदारी नहीं लेते। इन बातों की वो तो ये कहते हैं कि जी देखें जी उस वक्त तो मीडिया जो है वो कर रहा था, कवरेज कर रहा था। जिम्मेदार किसको ठहराया गया? अहम सवाल। आसिफ, दो बंदों को जिम्मेदार ठहराया गया। शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिया, पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया, नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त के आईजी जो हैं आरिफ साहब, पंजाब के आईजी पुलिस, उनको जिम्मेदार ठहराया गया और कहा गया कि उनकी जिम्मेदारी बनती थी जो उन्होंने अदा नहीं की। ये 6 नवंबर से चला था वहाँ पर, ये यहाँ पर आया, ये इनका एहतजाजी रैली आई, और इनकी जिम्मेदारी थी कि लैंड ऑर्डर को इंश्योर करते थे, पूरा पंजाब चल के आए थे, लेकिन इन्होंने कार्रवाई नहीं की। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, फिर इन्होंने बीच में कमीशन ने ये कहा है कि जी मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें जिम्मेदारी कार्रवाई किस तरह की जाए। इन्होंने कहा जी मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें इस कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में अपने अपने बंदों के खिलाफ कार्रवाई करें। यानी कि कार्रवाई का इन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर दी है। टेक्निकली ये जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब जो आज के वज़ीर आज़म हैं उनके ऊपर आयद कर दी है। फिर इन्होंने सिफारिशात दी हैं, और सिफारिशात और बताएं ना शाह साहब, वो जो एक जनरल साहब भी आए थे ना जो पैसे बांट रहे थे, हाँ जी, जिन्होंने कहा जी मैं तो खाली 12,000 डीजी रेंजर्स पंजाब साहब जो थे जी, डीजी रेंजर्स तो उनके बारे में क्या रिकमेंडेशन? उन्होंने देखिए इन्होंने कहा है, डीजी रेंजर्स पंजाब का बयान लिया उन्होंने कहा कि जी मैंने जो पैसे हैं वो अपनी जेब से दिए थे, और वो इसलिए दिए थे कि जिन लोगों को छोड़ा गया था, उन्होंने कहा कि जी हमारा सामान जो है ना वो थानों में रह गया, तो हमने वो लेके वापस सफ़र करना है, हमारे पास तो पैसे भी नहीं। तो कहता उन्होंने कहा डीजी रेंजर्स, तो उनका बयान है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने नहीं कुछ कहा, इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने भी कहा जी वैसे ये कमीशन जो है ना, ऑनेस्टली आजाद भाई, ये मिट्टी पाओ कमीशन है। हाँ, और इन्होंने मिट्टी डाली है और मुड़ के फिर सिविल हुकूमत पे ही डाली है जिसके अपने खिलाफ आ रहा था, और हुकूमत ने एक्शन इसलिए नहीं लिया था कि इसमें बंदे मर गए तो हमारी हुकूमत चली जाएगी। आसिफ, मामला ये है, और ये मैं एक राय आपको देता हूँ ना, इनकी बाकी तो बड़ी कोई आइडियल होंगी रिकमेंडेशंस, जो चीज़ें बड़ी ऑब्वियस थी ना, मैं सिफारिशात मुकम्मल कर लूँ फिर राय दीजिए। सिफारिशात उन्होंने कहा कि जी फ़ौज जो है वो रियासत का मुकद्दस इदारा है, इसे तनकीद से बचने के लिए सिविल अमूर में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन दी हुई है। उन्होंने कहा है कि इससे अवामी एतमाद बढ़ेगा और सियासी और दीगर जो रहनुमा हैं उनको संजीदगी से लेंगे,
सिविल सोसाइटी उनको अगर वो सियासत में मुदाखलत छोड़ दें ये ठीक तो एक मफरूजे पे बात है ना कि अगर यूं होगा तो तभी यूं होगा। ठीक है, आगे चलें। नहीं, फिर अगर इसका मतलब ये है कि क्या वो मुदाखलत करते हैं, नहीं तो गोल बात है ना। नहीं, आप इस पे वो कह रहे हैं ना कि अगर नहीं करेंगे तो यूं होगा, तो इसका मतलब है तो कुछ भी ना कहा और क्या भी गए ना वाली बात। अच्छा, कुछ भी नहीं कहा, आप आगे तो अच्छा, उन्होंने कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी में जो पुलिस है और आईबी है उनको लीड रोल मिलना चाहिए। ठीक है, आईबी की बड़ी तारीफें इन्होंने की हैं कि ये बड़ा बेहतरीन इदारा है। फिर इन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा ये ज़िम्मेदारी से इन्होंने इनराफ़ किया है और मिसकंडक्ट भी किया है और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी भी की है। ठीक है, लिहाजा कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कसूरवार कौन है? शहबाज शरीफ साहब बनते हैं ना कसूरवार, तो फिर पंजाब गवर्नमेंट तो यही थी। अच्छा, फिर इस कमीशन ने बीच में कहा है कि जो लोग सच्चे नहीं हैं उनको मिसकंडक्ट के तहत मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए कमीशन के सामने जिन्होंने सच नहीं बोला, आरिफ नवाज साहब, मैं नवाज आरिफ पढ़ रहा था, आरिफ नवाज जो कि आईजी थे पंजाब के, उनके वाले से उन्होंने कहा नाम लिखा हुआ है जी जी बिल्कुल, सिर्फ वही उन्होंने कहा कि उन्होंने झूठ, एक बंदे ने झूठ बोला। जी 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 बाकी सबके बयान सच्चे हैं। जी, उन्होंने कहा कि चौधरी नदीम जो कमिश्नर थे पिंडी के और इसरार अहमद जो सीपीओ थे, उन्होंने बयान दे के साबित किया है कि जो आरिफ नवाज थे उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, गलत बयानी से काम लिया है, कि उन्होंने बयान दिया था कि जी हमें कमीशन देखो कमीशन ने काम क्या करना है। आसिफ, मैं और आप तो एक आइडियलिज्म है ना, हम चाहते हैं कि लेकिन देखें ना ये जो रिपोर्ट आई है ना, इसमें मुझे जो बुनियादी खामी नजर आ रही है ना। अच्छा, खामी मैं मुकम्मल कर रहा हूँ और फिर खामी बताइए। फिर इन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम के लिए कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है, लिहाजा ज़रूरी कानून साजी की जाए और रूल्स बनाए जाएँ, इनके SOPs बनाए जाएँ, SOPs की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा है कि ज़बानी जमा खर्च किया जा रहा है, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। फिर इन्होंने कहा कि PM और जो PM के बारे में काबीना ने, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे रखा है ना कि PM आज खुद कोई फैसला नहीं कर सकता, काबीना को लेना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत से मुराद वज़ीर आज़म नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट है।